हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब हमारे पास है, इसके थ्रू प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लास स्लैब लेंगे और इसकी बाउंड्री लाइन को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया हमने, दिखाई दे रहा है आपको, पहले से मार्क कर दिया था ताकि समय बचे हमारा। ठीक है, मार्क करने के बाद किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट मान लीजिए हमने ये ए और बी ये लेना है तो बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी की सहायता से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। देखिए 90 पे मार्क किया हुआ है, ये 90 पे यहाँ मार्क करके ये लाइन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है अविलंब, और यहाँ से आप जितनी चाहे एंगल ले सकते हैं। हमने डी की सहायता से ये जो आपतित किरण का एंगल लिया है इस डायग्राम में, वो कितना लिया है, देखिए 0, 10, 20, 30 डिग्री का ले रखा है। तो आई जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया हमें 30 डिग्री है, और इस 30 डिग्री को हमें शो करना कि जितना आई होता है उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई क्या होता है, बराबर होता है। ए बी क्या है आपके पास, आपतित किरण है, सबको मालूम है कि ए बी क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लैब रखेंगे सामने और इसको थोड़ा सा स्लाइड करके, साइड करके देखेंगे कि इसका इमेज, यानी कि यहाँ पे 2 पिन लगा देते हैं। ड्राइंग पिन आपके पास कलरफुल भी हो सकता है या बिना कलर भी हो सकता है। ये इस पीतल का है बना हुआ, 2 ड्राइंग पिन लगा देते हैं हम। इसके बाद ये ग्लास स्लैब है, इस पिन का इमेज देखेंगे हम लोग इधर की तरफ। कैसे देखेंगे, साइड व्यू के थ्रू। ये साइड व्यू इधर की तरफ बैठ के यहाँ पे अपने आइज़ को यहाँ रखते हुए देखेंगे, और देखते हुए इसको जहाँ इन दोनों पिनों का इमेज बनेगा वहीं पे पिन यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे बैठ के देखते हैं, बैठ के देख सकते हैं आप लोग आराम से। मैं तो बैठ के देख रहा हूँ, आप लोग अपना से बैठ के देखिएगा। यहाँ पे लगा दिया पिन, एक पिन, और एक पिन यहाँ सीधे रेखा में आना चाहिए, सीधी रेखा में आना चाहिए। देखिए जब दोनों पिन निकाल लिया तो देखेंगे कि इसका डायरेक्शन इंसिडेंट का और इमर्जेंट का, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। कैसे होगा अलग अलग, देखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इन पिन्स को हटा के जहाँ भी दिया अपने पिन को, 2 पिन था, इसको मिलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन के थ्रू देखेंगे कि ये कहाँ जा रही है। तो ये दिशा, इसका आपतित किरण की दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन हो कुछ और गया। अब देखते हैं, ये जो पिन हमने लगाया था, ये वाला पिन और ये वाला पिन, 2 पिन लगाए थे, 2 पिन ये है, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इससे मिला देते हैं इसको, इसका नाम तो ए बी था, ये हो गया आपका सी, और ये आपको कहता हूँ डी। अब यहाँ पे हम नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल मतलब अभिलंब 90 डिग्री, हम मार्क कर देते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नामकरण करते हैं इसका। देखिए ये आपके पास ए बी आपतित किरण थी, और बी सी क्या है, अपवर्तित किरण है।
उसके बाद सी डी क्या है, निर्गत किरण है, निर्गत किरण है। आई जो हो गया आपतन कोण हो गया, ई क्या हो गया, निर्गत कोण, क्या हो गया, निर्गत कोण। अब ये चेक करना है, ये ई है आपका, चेक करना कि आई और ई बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमने 30 लिया था, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, तो 30 पे ये मार्क कर रखा है। तो ये निर्गत कोण भी क्या है, आई 30 था, तो ई भी क्या है, 30 डिग्री ही है। यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इससे प्रूव हो गया। इसका एक और तरीका सिखाता हूँ आप लोगों को कि लेज़र लाइट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये डायरेक्शन वही होगा जो हमने देख रखा है। देखिए मैं आपको इसका डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। देखिए ठीक है, अब हम एक लेज़र लाइट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब करना क्या है, इसके ऊपर जहाँ पे आपतन कोण है, देखिए रेस, इमर्जेंट रेस कहाँ जा रही है, अगर हमने इसके ऊपर कोण डाला है तो इमर्जेंट रे कहाँ जा रही है, देखिए तो इमर्जेंट रे की लाइन कहाँ जा रही है, क्या इसी के ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। जितना हम ये इंसिडेंट रे है लेज़र लाइट का, और इमर्जेंट रे देखिए रेड, रेड कहाँ जा रही है, इसी लाइन के ऊपर जा रही है, बिल्कुल सही है। सर उल्टा करके देखें तो बिल्कुल भी सही है, ये उल्टा करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर हमने इधर से लिया है तो ये इसको कर दिया तो ये भी उसी वे पर जाएगी, देखिए पथ पे उसी वे पर जा रही है, यानी कि इसके थ्रू भी हम शो कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि आई और ई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और एक और ख़ास बात, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो दूरी होती है परपेंडिकुलर दूरी, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पार्श्व विस्थापन। और कोई पूछे कि सर पार्श्व विस्थापन कितना है, तो चेक कर सकते हैं। देखिए 0 से लेकर के 1.1 है, कितना है आपका, डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.1 cm। ठीक है, ये क्लास 10th के लेवल का है और इसमें इतना ही शो करना था। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस एंगल के थ्रू आई और आर के थ्रू म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटा साइन आर, और आई और आर की वैल्यू पुट करके, ठीक है, हम चाहे तो म्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आई कितना हमारे पास 30, आर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हम आई म्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आर मेजर करके देख सकते हैं। और कोई पूछे कि सर आर कितना है, तो लीजिए आर दिखाता हूँ आपको कितना है। इसमें आर जो आ रहा है, ये आपका आर आ रहा है 20 डिग्री के, इसमें कितना है 20, अप्रोक्स 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। आई इतना है, ई इतना है, और आर कितना आ रहा है 20 डिग्री। तो आई भी निकल गया, आर भी निकल गया, ई भी निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।